इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुजरात में शराब बंद है और बिहारों में शराब बंद है। हमारा मुंह लखनऊ की ओर है। शपथ लिया है योगी जी ने। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए। ये शराब परिवार को विनष्ट करती है साहब, बुद्धि को नष्ट करती है, परिवार को विनष्ट करती है। ये जितनी शीघ्रता से बंद होगी इन माताओं का तो एकदम आनंद आनंद हो जाएगा। माताएं काम करती हैं, सेवा करती हैं, अध्यापिका हैं बैंक में, और ये बैठे बैठे घटोत्कच केवल शराब घटघटाए रहते। मदिरा बुद्धि को नष्ट कर देती है साहब। भगवान न करे किसी के घर में उपस्थित हो। अपने सहित आप सबसे प्रार्थना करते हैं उतना ही कमाइए कि परिवार चले, धर्म कर्म चले। जो कमा के 7 पीढ़ी के लिए रखेगा उसकी तीसरी पीढ़ी पी करके सब नष्ट करेगी। हम कमाएं दूसरा नष्ट करे, अनमय कमाइबे क्यों करे भाई। आनंद में रहो, आनंद में रहिए। कुछ चर्चा कल करेंगे। बाबा शिव ने 5 कारण बताए ठाकुर के जन्म के। सनकादिक ऋषियों का शाप जय विजय को, जालंधर की अर्धांगने वृंदा का शाप, जालंधर रावण हुआ, भगवान राम स्वरूप में आके और उनको सदगति प्रदान किए। नारद जी ने शाप दिया, भगवान एक स्वरूप इसका धारण करते हैं। मनु शत्रुपा जी को वरदान दिया, प्रभु ने एक जन्म भगवान इसलिए धारण करते हैं। प्रताप भानु अरिमंद राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। कोई भी राजा हो धर्म से चित होकर जीवन नहीं जीना चाहिए, अधर्म के लिए प्रयास नहीं करने, चाहे जो हो। एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार संपन्न करने वाले महात्मा महाराज प्रताप भानु एक कपटी मुनि के लपेट संग में आ गए और पूरा सकूल समूल असुर हो गए। रहान को कुल रोवनी है, कोई बचा नहीं। प्रताप भानु रावण हुए, छोटा भैया अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और धर्म रुचि जो उनका सचिव था, विशेष महासचिव, वो भक्तराज विभीषण हुआ। कठोर तप किया तीनों भाइयों ने। पितामह ब्रह्मा, बाबा कहते हैं हमने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया। रावण ने मांगा किसी के मारे मरू नहीं। भगवान ब्रह्मा बोले मृत्यु लोक है, मरना तो निश्चित है, और उद्यम देखो। क्या रावण बोला वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी से नहीं मरे, इनको तो हम खाई जाएंगे। देखिए मृत्यु ही एक ऐसी दवाई है कि वो आना निश्चित है, और जितने असुर हैं केवल यही मांगते हैं मरे नहीं, अमरना पक्का है। जो होना ही है उससे डरना नहीं है, लेकिन सभी केवल जीना चाहते हैं उत्पात के लिए। और उत्पात का एक न एक अंत तो भैया होना ही है। उत्पाती का एक न एक दिन अंत आना है, चाहे जो हो। तथास्तु कह दिए पितामह ब्रह्मा। कुंभकर्ण ने मांगा 6 माह की निद्रा, 1 दिन जागरण। क्यों? ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया को भेजकर मति पलटवा दी थी। कुंभकर्ण मांगना चाहता था 6 महीना जागूं, 1 दिन खाऊं पीऊं सोऊं, नींद पूरी। पितामह ब्रह्मा ने पलटवा कर उल्टा मंगवा दिया। तथास्तु विभीषण जी के पास गए, कहे आप भी मांग लीजिए। उन्होंने मांगा भगवान श्री हरि के श्री चरणों में मेरा निर्मल प्रेम और दृढ़ता को प्राप्त हो, एवं अस्तु ऐसा ही होगा। असुरों के विश्वकर्मा मैदानों ने रावण से अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह किया। मंदोदरी मैया पंचकन्याओं में एक है। पाताल जाकर के दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया है, राक्षस विधि से अपहरण वृत्ति करके।
अपहरण किसी का नहीं करना चाहिए। वृत्ति अच्छी नहीं है, विनाश वृत्ति है। परिवार समाज बढ़ने लगा। देखिए, उत्पातियों का समूह शीघ्र एकत्र हो जाता है। रावण सम को समझाकर कहता था, लंका मेरा धानी बनाएंगे, कुबेर जी को बोलकर खाली कराओ। खाली करा दिए, परिकर लो। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पकयान जीती ले। छीन झपट्टा करके पुष्पकयान ले लिया, राजधानी बनाया लंका में। अब उसके बाद सपरिवार स्वजनों के साथ में, मित्रों के साथ में बैठता है रावण। केवल एक ही मंत्र बताता है, धरती पर कोई सत्कर्म न हो, जहां धर्म चर्चा हो विनाश करो, यज्ञ हो विध्वंस करो, जहि विध हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभयाचरण कतहु नहीं हो, देव विप्र गुरु अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय। धरती मैया गौ माता का रूप लेकर मुनियों के पास गई। मुनिगण सब लोग मिलकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी वहीं कृपा किए। देवता लोग कैलाश पर बैठे विचार करने लगे, कहाँ मिलेंगे प्रभु, अपनी बात हम उनसे कहें। शिव जी ने कहा, कहीं नहीं जाओ, कहीं नहीं कहो, आप जहां बुलाएंगे सरकार वहीं कृपा कर देंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जान। भगवान कृपा करेंगे, यहाँ बुलाओ यहीं कृपा करेंगे, कहीं जाने की दरकार नहीं है। पितामह ब्रह्मा ने अपने चारों मुख से भगवान के लिए स्तुति गाई। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, कनक पाल भगवान, कृपा
सोनी वचन समेत गगन गिरा गंभीर भई हरण शोर देवताओं को मुनिगणों को सबको भय सहित जानकर भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी ने एक ही बात कहा, जानी डर पहु मुनि सीधे सुरेसा तुम्हें ही लागी धरी हम नर हे सिद्धजन मुनिजन देवजन निर्भय होइए, डरिए नहीं। यही कार्य है, किसी को डराइए मत, डरा के रखिए नहीं। बच्चों को भी न डराइए, किसी को न डराइए। डरा के रखना अच्छी बात नहीं है। यदि आप डरा देंगे तो कभी समय आएगा तो वो भी आपको डरा देंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।